उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मॉनसून सत्र से पहले अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के आने के बाद सभी मदरसों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही 2016 के उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को भी निरस्त कर दिया जाएगा। विपक्षी दलों और दारुल उलूम फिरंगी के प्रवक्ता मोहम्मद सूफियान निजामी ने उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा है। और दूसरी तरफ उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को ही खत्म करने का जो फैसला लिया जा रहा है वो यकीनी तौर पर ये जाहिर करता है कि उत्तराखंड सरकार की मुसलमानों के ताल्लुक से क्या नीति है और उनकी क्या मंशा है। इसलिए उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ या मुसलमानों की इबादतगाहों के ताल्लुक से, मदरसों के ताल्लुक से जो कुछ किया जा रहा है वो निहायत अफसोस की बात है। भारतीय जनता पार्टी की हर प्रदेश की सरकारें अगला पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक इस आधार पर विभाजन कर रही हैं और लगातार नियम कानून इस तरह के बनाने की कोशिश कर रही हैं जिससे एक वर्ग को या एक समुदाय को या एक जाति को ऐसा लगे कि वो सरकार की पसंद नहीं है, सरकार उनके किसी विशेष अधिकार को नहीं बनाए रखना चाहती। बीजेपी नेताओं ने उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय को फायदा मिलेगा। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी इसकी सराहना की है। देखो, ऐसा हमारा देश तो सेकुलर देश है। समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा की शिक्षा में हिस्सेदारी, भागीदारी का मौका मिलना ही चाहिए। और इस तरह के मुझे लगता है कि एक धार्मिक स्तर पर जो है वो शिक्षा को सरकारी तरीके से जो है वो संरक्षण नहीं दिया जाता। सभी के बच्चों को जब चाहे कोई भी अल्पसंख्यक, अब मैं तो ये कह सकती हूँ कि अच्छी शिक्षा के लिए सभी विद्यालयों में अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक विद्यालय हो और चाहे सामान्य हो, चाहे किसी, जब पढ़ने में किसी को रोक नहीं है, किसी भी विद्यालय में जाके पढ़ सकता है, तो फिर उनमें भी सबके लिए इस शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान विधेयक 2025 के नाम से एक नए आयोग का गठन किया जाएगा। अच्छी बात है और ये बेहतर कदम है और इससे माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा पहुंचेगा और जितने भी ख़ास तौर पर जो उत्तराखंड में जो तराई का इलाका है वहाँ पर बड़ी आबादी मुसलमानों की है, वहाँ पर मदरसे, स्कूल, कॉलेज चलते हैं, तो इनके रखरखाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस बिल के सामने आने से मुस्लिम समुदाय में ये चिंता पैदा हो गई है कि प्रस्तावित कानून संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 के तहत उनके अधिकारों का हनन कर सकता है, जो शैक्षणिक संस्थान चलाने और धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार प्रदान करते हैं। वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 भी भंग हो जाएंगे।